भारत की चोट से बौखलाए पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है। इस पर एक लगे झटकों से परेशान पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। शरीफ ने इस बारे में बाकायदा ब्रिटिश उच्चायुक्त से जेन मैरियट से भारत को मनाने की गुहार लगाई है। यानी कि एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान की ओर से घुटने टेक दिए गए हैं और अब पाकिस्तान की ओर से भारत से बातचीत के नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया में आतंकवाद के मुख्यालय की पहचान रखने वाले पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान का कीमा बना दिया है। खासकर भारत के जल प्रहार ने पाकिस्तान में ऐसा कोहराम मचाया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अब भारत से बातचीत के लिए पूरी तरह घुटने पर आ गए। भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। भारत से बातचीत की फिर लगाई गुहार। शहबाज शरीफ ने की ब्रिटेन से अपील, बातचीत के लिए भारत को मनाए ब्रिटेन। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की अपील पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मैरियट से की है। शहबाज शरीफ भारत से डायलॉग के लिए कितने बेकरार हैं, इसकी झलक उनके दिए बड़े बयान में भी दिखती है। ब्रिटेन ने जिस तरह से भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान तनाव कम करने में भूमिका निभाई, वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह बयान यूएन में पाकिस्तान को भारत की उस फटकार के बाद आया है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर जमकर कोसा और पाकिस्तान को कट्टर सोच, आतंकवाद और कर्जखोर देश बताया है। On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। वो इससे पहले भी कई मंचों से भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम ने ठीक ऐसा ही बयान अजरबैजान और तेहरान में दिया था। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. हालांकि भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। भारत पहले ही कह चुका है कि भारत पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. दरअसल पाकिस्तान की यह हालत इसलिए हो गई है क्योंकि एक तरफ जहां भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को लगातार झटका लगता जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ढांचे को तबाह कर दिया, तो वहीं अभी हाल ही में पहलगाम अटैक पर अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट पर भी बैन लगा दिया है। ऐसे में एक पर एक झटकों से दहले पाकिस्तान की हालत ठीक उसी कुत्ते की तरह हो गई है जिससे दांत में खुजली हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की चोट से बौखलाए पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है।
इस पर एक लगे झटकों से परेशान पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। शरीफ ने इस बारे में बाकायदा ब्रिटिश उच्चायुक्त से जेन मैरियट से भारत को मनाने की गुहार लगाई है। यानी कि एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान की ओर से घुटने टेक दिए गए हैं और अब पाकिस्तान की ओर से भारत से बातचीत के नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया में आतंकवाद के मुख्यालय की पहचान रखने वाले पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान का कीमा बना दिया है। खासकर भारत के जलप्रहार ने पाकिस्तान में ऐसा कोहराम मचाया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अब भारत से बातचीत के लिए पूरी तरह घुटने पर आ गए। भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। भारत से बातचीत की फिर लगाई गुहार। शहबाज शरीफ ने की ब्रिटेन से अपील, बातचीत के लिए भारत को मनाए ब्रिटेन। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की अपील पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मैरियट से की। शहबाज शरीफ भारत से डायलॉग के लिए कितने बेकरार हैं, इसकी झलक उनके दिए बड़े बयान में भी दिखती है। ब्रिटेन ने जिस तरह से भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान तनाव कम करने में भूमिका निभाई, वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये बयान यूएन में पाकिस्तान को भारत की उस फटकार के बाद आया है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर जमकर कोसा और पाकिस्तान को कट्टर सोच, आतंकवाद और कर्जखोर देश बताया है। On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। वो इससे पहले भी कई मंचों से भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम ने ठीक ऐसा ही बयान अजरबैजान और तेहरान में दिया था। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. हालांकि भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। भारत पहले ही कह चुका है कि भारत पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. दरअसल पाकिस्तान की यह हालत इसलिए हो गई है क्योंकि एक तरफ जहां भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को लगातार झटका लगता जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ढांचे को तबाह कर दिया, तो वहीं अभी हाल ही में पहलगाम अटैक पर अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट पर भी बैन लगा दिया है। ऐसे में एक पर एक झटकों से दहले पाकिस्तान की हालत ठीक उसी कुत्ते की तरह हो गई है जिसे दांत में खुजली हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।